अ, एक बार पुनः सभी को प्रणाम। मैं धर्म पे चर्चा कर रहा था और नेट इतना डिसकंटिन्यूअस हो रहा था, नेटवर्क सही नहीं था, जिसकी वजह से मुझे उसको फिनिश करना पड़ा। लेकिन मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। मुझे बोलना है, मैं पहले बता चुका हूँ कि भाई मुझे किसी भी धर्म के मानने वाले धर्मावलंबियों से मुझे कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जो मैं जानता हूँ और धर्मों की जो सच्चाई है उसको कहने का मुझे पूरा हक है, क्योंकि मानवता की रक्षा और सत्य को प्रकट करना एक सच्चे इंसान का धर्म होना चाहिए। मैं हर धर्मों में जो सच्चाई है उसको उजागर करने का प्रयास करूंगा। मेरे से पहले सतगुरु कबीरदास जी, रविदास जी, इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य, दादू दयाल जी और ओशो, सतगुरु ओशो इतना बोले हैं। और कितना का मैं नाम रखूं, बहुत लोग बोले हैं कि वास्तविक धर्म क्या है, सच्चा धर्म क्या है, सच्चे धर्म के मानने वाले लोग कौन हैं। जो लोग सत्य को जानते हैं उन्हें समाज के सामने सत्य प्रकट करना चाहिए और उसमें तनिक भी हिचकना नहीं चाहिए। तब मैं वही बता रहा था, अनेकों लोग इस बात की व्याख्या कर चुके हैं। चूंकि मानवता की इस पृथ्वी पर जो वो है सच्चा भक्त और सच्चा आत्मज्ञानी। तो मैं दो धर्मों की चर्चा करूंगा, इसके बाद हिंदुइज्म, बौद्ध, सिख सब पे चर्चा करूंगा। लेकिन दो धर्म को मैं बिल्कुल उसको सेंटर में रख रहा हूं। एक आपको ईसाइयत, जिसको अंग्रेजी में क्रिश्चियनिटी बोलते हैं, और दूसरा मुस्लिम अर्थात इस्लाम धर्म के मानने वाले। मैं इनकी चर्चा क्यों करना चाहता हूं, मैं आपको बता दे रहा हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि जो अपने स्वधर्म और सत्य या ईश्वर को जानता है वह कभी भी किसी को गुमराह नहीं करेगा। याद रखिएगा, मैं फिर एक बार बोलूं कि जो अपना स्वधर्म, सत्य और ईश्वर को जानता है वह कभी किसी को गुमराह नहीं करेगा। लेकिन इस पृथ्वी पर सबसे अधिक अगर धर्म परिवर्तन करवाने वाले कुछ धर्म हैं, मेरा अगर बात गलत हो सकता है तो आप इसको रिसर्च कर सकते हैं। हम किसी एक धर्म का बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे धर्म हैं और उस धर्म के मानने वाले लोग हैं जो अपनी स्वेच्छा पूर्वक भी अपनी इच्छा से परिवर्तन करते हैं, या उन्हें बलपूर्वक या लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है कुछ धर्म के ठेकेदारों के द्वारा। तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, क्लियर, आप इस पर विचार कीजिएगा। मानने के लिए बाध्य नहीं है, विचार जरूर कर सकते हैं, सच्चाई को जरूर जान सकते हैं। जब खुद खोजेंगे, देखेंगे तो सच्चाई प्रकट हो जाएगा कि जो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाता है, या किसी व्यक्ति को बलपूर्वक या लालच देकर एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करवाया जाता है, ये स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाले या लालच या बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करवाने वाले दोनों न तो अपने धर्म को जानते हैं, न सत्य को जानते हैं, और न ही ईश्वर को जानते हैं। ये मेरा गारंटी है। मैं इसको जानता हूं, बिल्कुल नहीं जानते होंगे। क्योंकि जो सत्य जानता है, ईश्वर जानता है और धर्म को जानता है, ये बेकार काम कभी नहीं करेगा। क्योंकि पूरी जगत में हर मनुष्य एक ही है, इंसान, हम सब एक हैं। पूरी धरती का मनुष्य, समस्त प्राणी, चाहे किसी भी दुनिया का हो,
कोई भी भाषा बोलता हो, पूरी दुनिया का किसी भी देश का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, किसी भी स्थान पर रहता हो, कोई भी धर्म का पालन करता हो, सब एक ही है, सब में वही चेतना का वास है। मैं बार बार कहता हूं, हे मनुष्य, जल्दी इस बात को समझ जाइए कि व्यक्ति का रूप, रंग, आकार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी में एक ही चेतना का वास है। जब एक ही चेतना का वास है तो हमें किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करवाने से या किसी व्यक्ति को स्वेच्छापूर्वक धर्म परिवर्तन करने से क्या मतलब? इसका मतलब वो अभी अंधेरे में जी रहे हैं। मैं देखा हूं, फेसबुक पर प्रमाण भी रखा हूं कि कुछ इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग, अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म छोड़ के उनके धर्म में आ जाता है तब फेसबुक पर वायरल करते हैं और दिखाते हैं। ये अज्ञानी लोग हैं, ये बिल्कुल नासमझ हैं। इनको न सत्य पता, बुरा लग सकता है मेरा बात तो विचार करेंगे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, न सत्य पता, न ईश्वर पता, न वो स्वयं को जानते हैं। क्योंकि क्योंकि धर्म बदल लेने से व्यक्ति नहीं बदल जाता। धर्म तो एक कपड़े की तरह है कि आप आज मैं ये जैकेट पहना हूं, कल दूसरा पहन लूंगा, तो क्या मैं बदल जाऊंगा? सोचिए जरा। ये जैकेट बदल लेने से अगर व्यक्ति बदल जाता तो न जाने कितने लोग एक दिन में बदल जाते। इसी को बोलते हैं बहुरूपिया। आदमी एक है, रूप अनेक है। तो जो धर्म परिवर्तन करते हैं, बोलते हैं कि नहीं, मुझे इस धर्म में बहुत दुख था, बहुत कष्ट था, बहुत पीड़ा था। हाँ, धर्म में आपका दुख, दर्द, पीड़ा तब हो सकता है जब वो धर्म कट्टर हो गया हो। उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो गई हो, व्यक्ति कुंठित मानसिकता से जी रहे हों, व्यक्ति का शोषण हो रहा हो, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, हर तरह से व्यक्ति को नियम और सिद्धांत मनवाने के लिए बाध्य किया जाता हो। उस धर्म से आप दुखी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी धर्म परिवर्तन करने से कोई फायदा नहीं है, स्वयं को बदलने से फायदा है। क्योंकि मैं जानता हूं, जिस धर्म में अत्यंत कट्टरता है, उस धर्म के लोग भी अपना धर्म जब समझ जाते हैं, स्वधर्म, तो उस धर्म को अपने मन से लात मार देते हैं और सत्य के रास्ता पकड़ लेते हैं। जैसा कि मैं कुछ उदाहरण दे दूं, जैसे हिंदू में जो हिंदुइज्म होता है, सिख, जैन, बौद्ध, ये सब जो होते हैं, उसमें जो इस तरह का काम करते हैं उन्हें फकीर बोलते हैं। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, न किसी धर्म से, न किसी मजहब से, पंथ से, संप्रदाय से, किसी से कुछ मतलब नहीं है। न दुकान से, न समाज से, बिल्कुल अल्हड़ मस्त मौला होकर जिंदगी जीते हैं। जहां पानी मिले पी लेते हैं, जहां भोजन मिले खा लेते हैं, जहां नींद लगे वो व्यवस्था बना के सो जाते हैं। जिस तरह से जिंदगी बहती जाती है, जिंदगी के साथ वो बहते जाते हैं। उन्हें फकीर बोलते हैं। फकीर, उनके पास क्या है, क्या लेकर जाए? वो ये जानते हैं कि आए थे नंगा माँ के गर्भ से, इस धरती पर आए, प्रकृति ने हमें सब कुछ दे दिया और जाना भी है नंगा। तो ये बीच की जो अवधि है, कुछ दिन बिताना है, ये जो पृथ्वी रैन बसेरा है, ये हकीकत है। मानिए मत मानिए, एक दिन तो आपको भी आना पड़ेगा, क्योंकि बिना आए मुक्ति मिल नहीं सकती। और जब तक मुक्ति नहीं मिलेगा, तृप्ति मिल नहीं सकती आपके जीवन का। जब तक तृप्त नहीं होंगे, मुक्त नहीं हो सकते हैं। और बिना अध्यात्म का, बिना सत्य का, बिना ईश्वर का या बिना स्वयं के खोजे तृप्ति संभव नहीं है। ये मैं जानता हूँ और सारे ऋषि महर्षि जानते हैं। आप भी आएंगे, भले आप देर कर रहे हैं, अभी आपका समय नहीं, लेकिन आपको कभी भी किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाने की प्रयास नहीं करना चाहिए। जिस धर्म को मान रहे हैं मानिए, जैसे जीना है। ध्यान दीजिएगा कि आपके जीवन शैली से किसी दूसरे को कष्ट ना हो, क्योंकि कोई दूसरा नहीं है। किसी भी प्राणी और
पदार्थ को भी अगर आप दुख देंगे तो उसको आपको मिलेगा, याद रखिएगा, हाँ जरूर मिलेगा, निश्चित मिलेगा। तो मैं बता रहा था कि जो व्यक्ति सत्य को जानता है वो न कभी भी जीवन में दूसरे धर्म के लोगों को बदलने का, अपने धर्म में लाने का कोई दिलचस्पी नहीं करेगा। जबकि इस दुनिया के अनेकों ऐसे देश हैं जहां के राष्ट्राध्यक्ष, नेता चाहता है, और बहुत लोग चाहते हैं, बहुत सारे ग्रुप बने हैं, मतलब एक से एक ऐसे संघ बना हुआ है जो चाहता है कि दूसरे धर्म अपने धर्मों में लाया जाए। लेकिन इससे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। आप व्यक्ति को नहीं बदल सकते, धर्म बदलकर व्यक्ति को नहीं बदल सकते, चाहे भेड़ियों की कितना भी झुंड क्यों न हो जाए। भेड़ियों के स्वभाव में परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए अधिक से अधिक संख्या बनाने की जरूरत नहीं है, व्यक्ति को समृद्ध बनाने की जरूरत है, व्यक्ति को स्वतंत्र बनाने की जरूरत है, व्यक्ति को ऐसा बनाना है जिससे उसके जीवन में प्रेम हो, शांति हो, करुणा हो, दया, सत्य हो। तभी जाकर व्यक्ति के जीवन में आनंद आएगा और इस पृथ्वी पर आनंद पूर्वक जीवन जीकर चला जाएगा। तो हमेशा ध्यान देना है कि हमें क्या करना है, कि हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति को उसके स्वधर्म को बदलने की न सलाह देनी है, न बदलने की चेष्टा करना है। क्योंकि हर व्यक्ति त्रिगुणात्मक शक्तियों से मिलकर बना है, तमोगुण, रजोगुण और सद्गुण। वो अपने इन्हीं तीनों गुणों के आधार पर अपना कार्य करेगा, अवश्य करेगा। तो हमें अपने जीवन को अगर शांत, प्रेम और आनंदित रखना है तो स्वयं से हर बार पूछना है, अपने छाती पर हाथ रख के, अपने हृदय पे, मन पर, जिसको भी मानते होंगे, क्या मैं अपने जीवन जीने की तरीके से मैं किसी दूसरे को जानबूझकर कष्ट तो नहीं पहुंचा रहा हूँ? किसी व्यक्ति के स्वधर्म को परिवर्तित करने का प्रयास तो नहीं कर रहा हूँ? हर व्यक्ति जो जैसा है उसको जीने दीजिए, उसे छेड़छाड़ मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत दिनों के लिए धरती पर नहीं आया है, वो अपना समय पूरा करके चला जाएगा। आप भी अपना समय पूरा करके चले जाएंगे। इसीलिए कभी किसी को कष्ट देने का प्रयास न करें, ना तो आपको 100% कष्ट मिलेगा। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति मुझे बता दीजिए जो कहिएगा मैं उसका सजा भुगत लूंगा, कि दुख देने वालों को कभी सुख मिला है? कभी नहीं मिला है। वो भ्रम हो जाता है कि मैं सुख में हूँ, वास्तव में दुख। इंटरनेट की स्थिति बहुत खराब है। मैं 2 धर्म पे बहुत डिटेल बात करूंगा और इसके अलावा बाकी धर्मों पे भी बात करूंगा। मैं चर्चा कर रहा था ईसाईयत धर्म का और मुस्लिम धर्म का, क्योंकि इन दोनों को बताना जरूरी है। इस धर्म के लोग और इस धर्म के मानने वाले अनेकों ऐसे प्रमाण आ चुके हैं, आज मेरे नज़रों के सामने भी होता है कि ये लोगों को धर्म परिवर्तित करवा रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों को धर्म बदलने के लिए कह रहे हैं, और कोई बदलता है तो उसका प्रचार भी करते हैं, प्रेरित भी कर रहे हैं और प्रचार भी करते हैं। लेकिन ऐसा करके ये मानवता की रक्षा नहीं कर रहे हैं, खुद की संख्या बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और व्यक्ति के स्वधर्म को चेंज कर रहे हैं, या तो लालच देकर, या बलपूर्वक, या कोई ना कोई सेवा करके, किसी तरह से ब्रेन वॉश करके बदल रहे हैं। ऐसे मानवता की रक्षा नहीं किया जा सकता है। और धर्मों के लोग होंगे जो इस तरह के काम कर रहे हैं, मैं इन्हीं लोगों को नहीं कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ। अगर ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। इंटरनेट की स्थिति बहुत खराब है, इसके कारण मैं आज कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। आज मैं जहां से शुरू किया हूं उसको ध्यान से समझिएगा। फिर कल संडे है, कल आप मेरे से बहुत सारा प्रश्न भी कर सकते हैं, और जो लोग कमेंट में प्रश्न किए हैं उनका मैं जवाब भी दूंगा। इसके बाद बहुत डिटेल बात करूंगा ईसाईयत धर्म पे, मुस्लिम धर्म पे, इसके बाद सिख पर, जैन पर, बौद्ध पे, पारसी पर, यहूदी पर, हिंदुइज्म पे, सबसे चर्चा करूंगा और सबके सत्य को उजागर करूंगा, और जो उनको मैं बताने का प्रयास करूंगा। बाकी तो आप समझ जाएंगे खुद से ही कि